आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्रमोद तिवारी ने कहा, 2022 में भाजपा का जाना तय, कंवरिया का आना पक्का। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा बनारस से चलकर ऊंचाहार होते हुए बरगद चौराहे से सिविल लाइन चौराहे से होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे पर NSUI के अध्यक्ष आयुष द्विवेदी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला महामंत्री उज्जवल मोनू कनौजिया की संदिग्ध में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता का करेंगे स्वागत। इसके बाद प्रतापगढ़ के सांसद प्रमोद तिवारी ने अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रिफॉर्म क्लब पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें भगवान श्री परशुराम की फरसा भेंट की। अवसर पर प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बनारस से चलकर चंदौली से लेकर अमेठी होते हुए रायबरेली में पहुंचा हूं और जिस प्रकार से आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, उससे एक बात तो तय है कि भाजपा 2022 में भाजपा का जाना निश्चित है और कांग्रेस का आना पक्का। प्रियंका के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी सरकार। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने इस यात्रा में 8 प्रतिज्ञा यात्रा का संकल्प लेकर अपने बीच में भेजा है, आपके बीच में भेजा है, जिसमें पहली प्रतिज्ञा यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा। दूसरी प्रतिज्ञा इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। तीसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। चौथी प्रतिज्ञा 2500 रुपये गेहूं धान और 400 पाएगा गन्ना किसान। पांचवी प्रतिज्ञा बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल में बकाया साफ। छठी प्रतिज्ञा कोरोना की आर्थिक मार पर परिवार को देंगे 25,000। सातवीं प्रतिज्ञा 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आठवीं प्रतिज्ञा कोई भी बीमार व्यक्ति का मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज सरकारी। ऐसे ही कई वादों का संकल्प लेकर निकली है कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। उन्होंने विशेष यह कहा कि यह यात्रा 2022 की परिवर्तन के लिए जागरूक रैली निकाली गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत किया। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और सांसद प्रमोद तिवारी, KL शर्मा, PL पूनिया, कई नेता प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल थे। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में NSUI के अध्यक्ष आयुष द्विवेदी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मोनू कनौजिया ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर प्रमोद तिवारी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, आरती सिंह, शैलजा श्रीवास्तव, पंकज सिंह, रत्नेश शुक्ला, धर्मेश शुक्ला, रजत शुक्ला, संजीव शुक्ला, अमन कशौधन और कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जिंदाबाद NSUI, जिंदाबाद NSUI, जिंदाबाद। दीपक जी आप भी आ जाइए। तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करते रहिए हमारे अतिथियों का। संविधान के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और विधायिका। जो हम कह रहे हैं कि संविधान तोड़ा जा रहा है और हम संविधान की रक्षा के निकले तो पत्रकारिता उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ी। दूसरा, आपका सवाल जो है, क्या कह रहे थे आप? 22 के लिए आप लोग ये कर रहे हैं कि 24 के लिए? मैं तो आपसे हाथी जोड़ लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। 22 के लिए नहीं। बस करिए भैया, मीटिंग हो जाती है। सर, प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी दौरे पर जो है उनको पहले बताया गया तो बंद करा दो। वैसा बहुत लोगों के नाम में बीमारी होती है। नहीं, हम लोगों ने पहले ही बता दिया था इस चीज़ को। गलती हम ही लोगों की स्वीकार कर। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो इधर 70 सालों में भारत के हर मतदाता ने, हर टैक्स पेयर ने, हर नागरिक ने मिलकर जो एक
संपन्न भारत बनाया था जो दुनिया की 5 बड़ी महाशक्तियों में एक हो गया था आर्थिक रूप से। मोदी सरकार ने उसे आर्थिक तबाही और बर्बादी के मुकाम पे ला सकता। आज भारतवर्ष में बांग्लादेश से नीचे चला गया है, टका महंगा, रुपया सस्ता हो गया टके के मुकाबले। इसी तरीके से आप देखें जीडीपी माइनस के नीचे चली गई और ये क्या कर रहे हैं, रोज कभी रेल बिक रही है, कभी हवाई जहाज बिक रहे हैं, कभी बंदरगाह बिक रहे हैं, कभी हमारे रक्षा संसाधन बन रहे हैं। तो ये देश को बेच रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, किसानों को उसका अधिकार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार जो उनसे छीना जा रहा है उसके लिए ये प्रतिज्ञा यात्रा है। मैं एक बात बहुत विश्वासपूर्वक रायबरेली में कहना चाहता हूँ कि पहले दिन से ये मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ, हमने कई यात्राएं की अपने जीवन में, कांग्रेस की यात्राएं की। हमें वाराणसी में, चंदौली में, सोनभद्र में राजनगर 12-1 बजे भी पहुँचे हैं। तो जिस तरह जनता का उत्साह और समर्थन मिला है, मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि इस यात्रा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय है। एक बात जो महत्वपूर्ण है मैं कह दूँ, ये मुझे कुछ 80 जैसी वेव लग रही, 80 जैसी वेव, कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। लोगों ने कहा था भारत के नक्शे से मिट गई है, अब कांग्रेस नहीं आएगी, सब एक हो गए हैं। वैसे ही जब लोग कह रहे थे तो कांग्रेस की वापसी की यात्रा है। हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो वचन दिए हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि उसको पूरा करेंगे। ये मैंने सारांश में कह दिया। अगर कोई सवाल हो इससे मिलता जुलता, आज हम और किसी विषय पर नहीं, अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी में जो है लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है जी, रायबरेली में जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हमेशा से गठबंधन देखा जा रहा था, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा या फिर लोकसभा का चुनाव रहा। इस बार क्या माहौल रहेगा इसको लेकर? वो सीटें छोड़ते हैं, गठबंधन नहीं। जी जी, अब उनको क्या करना है ये वो तय करेंगे। कांग्रेस तो हमेशा लड़ती है अमेठी रायबरेली से, जी जी, और यहाँ कोई गठबंधन नहीं होता। हाँ, हमारा एक मजबूत गठबंधन इस बार है। हम चलिए रायबरेली में ही डिस्क्लोज किए देते हैं उसको। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता से हो रहा है और वो गठबंधन मजबूत गठबंधन है। हम अकेले अभी लड़ेंगे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, ये मैं आपसे घोषणा करना चाहता हूँ। गठबंधन हमारा किसी पॉलिटिकल नहीं, समझो, एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी से न होकर जनता के साथ है। आप मुझे नंबर 2 एमएलए मंत्री टीम के हमारे वरिष्ठ बाजीराव जी सेक्रेटरी आईसीसी, इन्हीं का संयोजन है। विभाग का खालकी जी, जय जवान जय किसान। फोटो छिप रही नहीं देख रहे। और ये आप जानते ही हैं, जो बताने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारे मिश्रा जी, देवव्रत जी जौनपुर से चुनाव लड़े थे, राजेश मिश्रा जी, पुनिया जी बाराबंकी चुनाव लड़े थे, और ये चौहान साहब एमपी थे मऊवादी पर। मुझे आप सबसे बहुत चुके, आप देख रहे जैसा वातावरण है। सबसे पहले तो हम सारे सदस्य इंदिरा जी के प्रति, जिनकी यह कर्मभूमि है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भाजपा इतिहास बदल रही है, राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रप्रेमी बता रही है, राष्ट्रप्रेमियों को राष्ट्रद्रोही बता रही है। पर ये वो शख्सियत है जिसने दुनिया का भूगोल बदलकर बांग्लादेश को 14 दिन के युद्ध में पैदा कर दिया। जब तक दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश रहेगा, इंदिरा गांधी को कोई भूल नहीं सकता है, सारी दुनिया याद रखेगी। हरित क्रांति के माध्यम से उन्होंने देश इसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस यात्रा के बारे में प्रियंका गांधी जी ने शनिवार को 23 तारीख को हरी झंडी दिखाकर 3 यात्राएं लाते। एक यात्रा है जो हम लोग, ये वाराणसी से प्रारंभ होकर चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज
प्रतापगढ़ अमेठी करते हुए आपके रायबरेली में आज हम सब आए हैं और कल भी रहेंगे। जिस तरह ये 10 दिवसीय यात्रा, इसमें प्रियंका जी के 8 प्रतिज्ञाएं जो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं, वो आपको कागज अभी हम दे देंगे। उसमें एक नहीं लिखा है, उसको हम बयान कर दे रहे हैं आपसे। वो है कि जब कोई बीमार पड़ेगा गंभीर बीमारी से तो 10 लाख रुपए तक का खर्च कांग्रेस की सरकार वहन करेगी। ये हमारा 8वां वचन है और 7 वचन अभी हम आपको दिलवाएंगे। एक तरह से मैं इतना कहूँगा आपसे, एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो देश की दूसरी आज़ादी की यात्रा है। पहली आज़ादी की वो थी जो राणा बेनी माधव जैसे तमाम शहीदों ने इतिहास लिखा था। दूसरी ये इसलिए है कि जिस संविधान को हमने आज़ादी के बाद बनाया था, भाजपा उसे पूरी तरह अशक्त कर रही है, निशक्त कर रही है। संविधान बचाने की यात्रा है जो 70 साल में हमारे आपके पूर्वजों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, सभी ने आप बोलते रहिए। जिंदाबाद NSUI जिंदाबाद NSUI जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और हमारे बीच में बीपी सिंह जी, हमारे लालकृष्ण चौहान जी सांसद रहे हैं मऊ से और आजमगढ़ से। मैं इनका परिचय कराते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, इसको समझ लेना, ये एक साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकली हुई एक यात्रा जिसका संविधान तोड़ा जा रहा है। ये यात्रा है मोदी योगी की जोड़ी जिस तरह हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बेच रही है, उसके खिलाफ ये आवाज उठाने के लिए निकली हुई यात्रा है। और मैं अगर इसे साधारण शब्दों में कहूं तो ये आजादी, दूसरी आजादी की लड़ाई की यात्रा है। हम जन जागरण करने के लिए निकले हैं और जो प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है उसके बूते पे हम कह सकते हैं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनना तय है और भाजपा का जाना तय है। ये मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में 10 चुनाव लड़े हैं और मुझे जनता की नब्ज समझ में आ जाती है। आज जनता की नब्ज यही है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जनता नाराज है, बहुत नाराज है। आज जो मैं सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूं हाथ जोड़ते हुए कि आज एक ऐसा दिन है जिसमें दुख भी है, गौरव भी है। दुख इस बात का है कि उसने हमसे इंदिरा जी को छीन लिया था, पर गौरव इस बात का है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रद्रोही बना रही है और खुद राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्त बनने का नाटक कर रहे हो, तो उस समय इसी रायबरेली की राजनीतिक कोख से जन्म लिया था इंदिरा गांधी ने और उन्होंने 14 दिन के अंदर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश बनाकर दुनिया का भूगोल बदल देने वाली इंदिरा गांधी की शहादत दिवस है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं जिनकी आज जयंती है, जो न होते रियासतों का विलीनीकरण न होता, पंडित नेहरू के सबसे विश्वस्त साथी के रूप में सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा की। मैं उन्हें भी श्रद्धा के साथ अपने सभी साथियों की ओर से प्रणाम करता हूं। आपके सामने मैं रख देना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएं। पहली उनकी प्रतिज्ञा है टिकटों में